सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव आज फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो में एक विशेष जानकारी के साथ। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे सभी दर्शकों से कि ग्रांट एप्लीकेशन तो आप करते ही हैं, बैकएंड पर तमाम प्रकार की आप मेहनत करते हैं अपने प्रपोज़ल को रेडी करने के लिए, अपने ग्रांट एप्लीकेशन के हिसाब से सारे मानक पूरा करने के लिए। फिर एक छोटी सी गलती आप क्यों कर देते हैं कि वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर, वीडियो के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिनकी छोटी सी गलती, जिनकी लापरवाही आप जब बरतते हैं, आप जब वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो छोटे पॉइंट्स आप छोड़ देते हैं, उसकी वजह से आपकी ग्रांट के जवाब नहीं आते, आपकी ग्रांट एप्लीकेशंस कंसीडर नहीं होती हैं, राइट। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए। जो जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उन पॉइंट्स को समझने के बाद आप ग्रांट का आवेदन करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए जी, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी फंडिंग एजेंसी की जो पर्टिकुलर रूप से अगर मैं बात करूँ तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है मुख्य रूप से पर्यावरण स्थिरता पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवा पर और ग्रामीण विकास से जुड़े जो CSR प्रोजेक्ट हैं। हमारी फंडिंग एजेंसी उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पर्यावरण और हरित ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो सार्वजनिक स्थानों पर या ग्रामीण इलाकों में अगर आप सौर ऊर्जा पर आधारित प्रकाश व्यवस्था करते हैं, यानी कि जैसे सोलर हाई मास्क लाइट आप स्थापित करवाते हैं या करते हैं, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप इस फंडिंग एजेंसी को दीजिए, कंसीडर किया जाएगा। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या कौशल विकास पर आधारित कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, लाइक गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल क्लासरूम आपको बनाना है या सोलर संचालित जो डिजी लैब्स हैं उनकी स्थापना करनी है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, गवर्नमेंट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण देना है ना, वंचित वर्ग के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दिलवानी है, लड़कियों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अगर देना है तो हमारी फंडिंग एजेंसी के साथ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ATMs की स्थापना करना या मोबाइल जो आई चेकअप यूनिट है उसकी स्थापना करना या नियमित रूप से स्वास्थ्य के जांच शिविर आयोजित करना, इस प्रकार का आपका प्रपोजल है, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। ग्रामीण और आजीविका की अगर मैं बात करूं, रूरल डेवलपमेंट पर अगर मैं फोकस करूं तो अगर वहाँ आपके एरियाज़ के अंदर कहीं भी स्थानीय मछुआरा समुदाय है तो उसकी स्थायी आजीविका पर आप काम कर सकते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए पिंजरे देना, प्रशिक्षण देना, राइट। इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देना और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए पोषण किट आप जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगर आपका प्रपोजल है इससे रिलेवेंट तो बिल्कुल SCCI अवेलेबल है आपको ग्रांट देने के लिए। कैसे ग्रांट अप्लाई करनी है, आ जाइए पोर्टल पर, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखिएगा, मिस्टेक बिल्कुल भी करनी नहीं है। 3 फेज में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। चलिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। ये 3 स्टेज हैं, पहला कॉन्टैक्ट डिटेल, दूसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म B। तो इसको कंप्लीट कर देना है और आपकी ग्रांट एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या करना है, पहले नाम, फादर नेम, मेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। चलिए मैं इस पार्ट को यहीं पॉज करता हूं और इसके नेक्स्ट पार्ट पर आपको लेकर आता हूं। चलिए जी, फॉर्म A पर हम लोग अब आ गए हैं। तो यहां पर आपको डालना है आपकी संस्था का CSR 01 का रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां पर CSR 01 डाल दीजिए और यहां पर इस फाइल को अपलोड कर दीजिए। यहाँ दर्पण रजिस्ट्रेशन की डिटेल डाल दीजिए, है आपके पास, यस कर दीजिए और इस पर अपलोड कर दीजिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन ओरिजिनल में आपको देना है कि आपकी संस्था कहीं से जो है ब्लैकलिस्टेड नहीं की गई आपके लेटर हेड पर, राइट। सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ अपलोड कर दीजिए। रजिस्टर्ड एज सोसाइटी सेक्शन 8 क्या है, आप ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, सेलेक्ट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पर फाइल अपलोड कर दीजिए। पैन नंबर जो कॉपी ऑफ पैन कार्ड है वो यहाँ पर अटैच करनी है, यहाँ पर पैन नंबर डाल दीजिएगा, राइट।
बायोलॉज की जो कॉपी है आपकी, राइट, मेमोरेंडम या बायोलॉज या आपकी ट्रस्ट डीड जो है उसको यहाँ पर अटैच करना है। एटीजी की सर्टिफिकेट को यहाँ अटैच करना है। ऑडिट जो स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट आपकी लास्ट 3 ईयर की, उसको यहाँ पर अटैच कर देना। आपके पास FCRA है या नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर है तो इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर जो 3 साल के अंदर आपने एसेट्स क्रिएट किए हैं, राइट, तो एंड हैंडेड ओवर टू द परमिसेबल एंटिटी एज पर द कंपनीज एक्ट, क्या आपने जो डिक्लेरेशन देना है आपको कि भाई 3 साल के अंदर जो आपने असेट्स मेंटेन किए हैं और वो पर्टिकुलर जो परमिसेबल हैंडेड एजेंसी है, उसको एंटिटी है, उसको आपने हैंड ओवर किए हैं कि नहीं किए हैं, उसका एक डिक्लेरेशन यहाँ पर दे देना है, राइट। डिक्लेरेशन दे देना है कि भाई जो भी असेट्स आपके क्रिएट किए गए हैं, किए जाएंगे CSR के माध्यम से, दैट नॉट बी पास्ड ऑन एनी प्राइवेट पार्टी, वो किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिए जाएंगे, राइट, एंड सेल बी रिटेन्ड बाय द परमिसेबल एंटिटी एज पर कंपनीज एक्ट, एक डिक्लेरेशन यहाँ दे दीजिए। लास्ट 3 साल का एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट जो सिमिलर फील्ड में आपने वर्क कर रखा है ना, तो उसके लिए जो भी आपके पास एडिशनल हो, MOU हो, किसी कंपनी से आपने साइन किए हो, कोई वर्क ऑर्डर हो, कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए और साथ में इसको अपलोड कर दीजिए। पार्टनरशिप का रखी हो गवर्नमेंट एजेंसी के साथ या PSU के साथ कोई वर्क एग्रीमेंट हुआ हो आपका, वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। URL संस्था की वेबसाइट, बहुत बार बताता आया हूँ, आपका एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट और वेबसाइट ये बड़ी मैंडेटरी चीज़ हो जाती है, तो आपको यहाँ पर जो है URL अपनी संस्थान का जो है वो मेंशन कर देना, यस टिक कर देना, मेंशन कर देना, राइट। अचीवमेंट्स और अवार्ड मिले हैं आपको, यस कर देना, अगर है जो भी आपको सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स मिले हो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, राइट। एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रस्टी या एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है ना ऑफिशियल डीलिंग विद SCCI, क्या SCCI के साथ ऑफिशियल डीलिंग चल रही है आपकी, है तो यस टिक करना, अदरवाइज इसको नो टिक कर देना, राइट। चलिए जी, डिक्लेरेशन देना है आपको कि जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द टाइमलाइन एंड फंडिंग, जो भी आपको फंड मिलेगा उसको टाइम से और फुल फंड आपको जो है यूटिलाइज करना है इस प्रपोजल के लिए, राइट। और जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रोवाइड करना है, उसका एक डिक्लेरेशन यहाँ पर अटैच कर दीजिए। एक डिक्लेरेशन देना है कि भाई SCIs का जो रोल है दैट शैल बी ऑफ द स्पॉन्सर ओनली एंड द रिक्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शैल फुल्ली इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है पूर्ण रूप से जो है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी और उनका जो रोल है वो डिक्लेयर करेगी एज ए स्पॉन्सर, राइट। तो उसका एक डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर अटैच कर देना है, ये अटैच कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को पॉज करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ इसके पार्ट 3 पर। चलिए जी, आ चुके हम इसके पार्ट B पर, यानी कि लास्ट पार्ट पर। यहाँ पर वही बेसिक सी चीज़ें जो प्रपोजल के बारे में पूछी जाती हैं, यानी कि आपका जो बेसलाइन सर्वे है, 31 मई को क्लास दी गई थी, 5 दिन की वर्कशॉप दी गई थी आपको प्रपोजल राइटिंग की, और तमाम NGOs ने उसमें सीखा भी है बेसलाइन सर्वे कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे नीड असेसमेंट निकाल कर लेकर आते हैं स्टडी रिपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर उसको फिल कर देना है। द नीड पब्लिक पर्पज ऑफ द एक्टिविटी एट द, भाई जो नीड असेसमेंट है वो यहाँ पर जो है आपको टैग कर देना, उसकी फाइल यहाँ पर अटैच कर देनी है। प्रपोजल एक्टिविटी नॉट टू बी एक्टिविटीज़ नॉट बीइंग अंडरटेकन और प्लान बाय गवर्नमेंट या अदर एजेंसी, किसी भी एजेंसी के द्वारा जो प्रपोजल एक्टिविटी है वो अंडरटेकन नहीं की गई है, उसका जो है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना, उसके लिए अपना कोई भी डिक्लेरेशन यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए। प्रोजेक्ट हाउ द प्रोजेक्ट एट द प्रपोज लोकेशन विल बी बेनिफिशियल, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो प्रोजेक्ट क्यों बेनिफिशियल रहेगा उसको डिस्क्राइब कर देना है। प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ और आउटकम्स यहाँ पर दे देनी है, यहाँ पर उसने पार्ट को जो है यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, और जो फाइल है आपकी बेनिफिशरी की अगर कोई लिस्ट वगैरह है तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, राइट। कैटेगरी ऑफ द बेनिफिशरीज, बेनिफिशरी की कैटेगरीज क्या हैं, राइट, जो भी हैं वो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। समरी नोट दे दीजिएगा प्रोजेक्ट की आउटलाइनिंग के लिए, राइट, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर आप उससे संबंधित फाइल का जो सेक्शन है वो अपनी प्रपोजल फाइल का जो सेक्शन है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ विद शेड्यूल टाइमलाइन, जो भी आपका जेंट चार्ट है, राइट, वो यहाँ पर आपको जो है डिस्क्राइब भी कर देना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। आइटम वाइज जो है ब्रेकअप ऑफ द आउटले शोइंग कैपिटल एंड रिकरिंग सेपरेटली, तो जो आपकी जिसे कहते हैं ना डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ द बजट, वो यहाँ पर मेंशन करना है और इसकी फाइल अपलोड कर देनी है। पेमेंट शेड्यूल्स जो रहेंगे
वो यहाँ पर मेंशन कर देने और यहाँ पर कोई संबंधित फाइल अपलोड कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अकाउंट का नाम डाल दीजिए, बैंक का नाम डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए, माइकर कोड डाल दीजिए। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसा रहेगा आपका, वो यहाँ पर मेंशन करना है। उससे संबंधित जो पैराग्राफ है आपका, जो भी पार्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। मेंटेनेंस मैकेनिज्म क्या रहेगा यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पर फाइल अपलोड कर दीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी प्लान देना है आपको मिनिमम 5 साल का, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर वो संबंधित जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो आपका पार्ट है उसको PDF में एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। राइट, ब्रांड विजिबिलिटी प्लान क्या है आपका SCCIL के लिए, वो यहाँ पर जो है आपको मेंशन कर देना है। तो मैंने बताया था आपको प्रपोजल राइटिंग के दौरान कि ब्रांड विजिबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, तो चलिए जी, अगर कोई सिविल वर्क जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है या नहीं है तो आपको सेलेक्ट कर देना येस और नो में। राइट, अगर है तो जो लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन है या NOC की जो परमिशंस हैं या बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो यहाँ पर आपको जो है सबमिट कर देने हैं और इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस फंडिंग एजेंसी के पास एक शानदार ग्रांट एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा जितने भी हमारे साथी हैं जो राष्ट्रीय NGO महासंघ परिवार के सदस्य हैं या हमारी ग्रांट प्रपोजल राइटिंग जो हमारी वर्कशॉप थी उसके हमारे जो स्टूडेंट हैं, इस फॉर्म को जब आप सबमिट करें तो टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारी टीम जो है आपके साथ एनीडेस्क पर कनेक्ट होकर आपके पूरे फॉर्म को चेक कर लेगी और उसमें जो भी कमियां रही होंगी उसको जो है एक्सट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो अगर अभी तक आपने राष्ट्रीय NGO महासंघ परिवार को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और क्या आप चाहते हैं कि प्रपोजल राइटिंग पर एक और वर्कशॉप होनी चाहिए? अगर हाँ तो नीचे टाइप कर दीजिएगा वर्कशॉप। राइट, जल्द ही लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।